मुअज़्ज़ज़ टोस्ट मास्टर्स और मेहमानाने गिरामी, आज की महफिल में जितने शादीशुदा मर्द हज़रात अपनी बेगमात के बगैर मौजूद हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। आप अपनी बेगमात को कहाँ छोड़ के आए थे? आपके ख्याल में इस वक्त वो कहाँ है? आप सबके जवाबात गलत हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बेगमात इस वक्त कहाँ है। आइए अपने पर फैलाते हैं और 6000 फुट की बुलंदी पे परवास करते हुए बहेरा अरब पे जा निकलते हैं। उफ़क़ पे दूर एक नुक्ता नजर आ रहा है और वही हमारी मंजिल है। हम परवास करते हुए जाते हैं और करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरअसल वो एक जजीरा है जिस पे हमें उतरना है। जजीरे पे उतर के जजीरे की ठंडी रेत और मस्त कर देने वाली हवा का मजा लेते हुए हम चुपके चुपके आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाके देखते हैं कि सामने एक गार का दहाना है जिसमें से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। आइए इस गार के अंदर चलते हैं। थोड़ी दूर जाके देखते हैं वो गार एक कुशादा कमरे में तब्दील हो जाता है और वहां पे कतार दर कतार कुर्सियां लगी हुई हैं। एक स्टेज है, एक रोस्ट्रम है और दीवार पे एक बैनर लगा हुआ है। अरे ये तो किसी टोस्ट मास्टर्स क्लब के इजलास का मंजर है। कुर्सियों पे तशरीफ फरमा ख्वातीन कुछ गप्पियों में मसरूफ है कि यकायक एक खातून स्टेज पर तशरीफ लाती है और एक नन्हा सा हथौड़ा रोस्ट्रम पे बजा के कहती है, खबरदार होशियार, खुफिया टोस्ट मास्टर्स क्लब बराए बेगमात और दीगर मजलूम तबकात की कार्रवाई शुरू हुआ जाए। उसके बाद वो खातून क्लब का मुख्तसर तारुफ पेश करती है और हमें ही पता चलता है कि ये क्लब 95 साल पहले ठीक उसी दिन कायम हुआ था जिस दिन राल्फ मेडले ने अपना टोस्ट मास्टर क्लब बराए मर्द हजरात शुरू किया था। और इस क्लब में शिरकत की सिर्फ 2 शराइत हैं। नंबर 1 खातून होना, या आजकल के ज़माने में कम अज़ कम खुद को खातून समझना, और दूसरा अपनी ज़िंदगी में मौजूद तमाम मर्दों से इंतहा दर्जे की बेजारी। तारुफी मराहिल तय होते हैं और उसके बाद मरहला आता है फिल्मबदी तकारीर का। मोहतरमा में फिल्मबदी तकारीर स्टेज पर तशरीफ लाती हैं और ऐलान करती हैं कि आज की तकरीर का मौजू है, आह फिर मेरी शादी हो गई। पहली मुकर्ररा आती हैं और हमें पता चलता है कि उनके लिए इंग्लिस्तान, अमेरिका, ना जाने कहाँ कहाँ, यहाँ तक के शाही खानदान से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन ना जाने उनके वालिदैन को क्या हुआ कि उन्होंने एक पाकिस्तानी प्रोफेसर से उनका निकाह तय कर दिया। दूसरी खातून तशरीफ लाती हैं और फरमाती हैं कि नासा ने उनका खलाबाजी का लाइसेंस कमोबेश उनको दे दिया था, लेकिन बजाय इसके कि वो उस लाइसेंस पे दस्तखत करती, उनसे निकाह नामे पे दस्तखत कर दिए। तीसरी खातून आजकल बहुत खुश है, उनका शौहर उनको छोड़ चुका है। बेटियां पैदा करने के जुर्म में उनके शौहर साहब दूसरी शादी रचा चुके हैं और वो खातून बेइंतहा खुश है क्योंकि आजकल वो जो दिल चाहा करती हैं। चुनाचे वो खलाबाजी की तरबियत भी ले रही हैं और प्रिंस विलियम से भी उनकी खतों किताबत चल रही है। ये मरहला इख्तिताम पजीर होता है और फिर मरहला आता है बाएतमाम तकारीर। पहली बाएतमाम मुकर्रर जो है वो हमारे सदर साहब की तरह अफेक्टिव कोचिंग यानी पुरअसर मामलत के पाथवे पर गामजन है और उनकी तकरीर का उन्वान है बीमार शौहर की देखभाल। उनसे हमें पता चलता है कि शौहर बीमार हो तो उनके कमरे में बगैर दस्तक दिए दाखिल ना हो, ना जाने वो अंदर किस हालत में हो। कम से कम 5 डिशें उनकी पसंद की हम वक्त तैयार रखी जाए ताकि जिस तरफ उनका दिल माइल हो वो उसी वक्त उनकी खिदमत में पेश करती है। और शोर मचाते बच्चों को नींद की गोलियां देके या तो सुला दिया जाए या नानी के यहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि शोर मचाते बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ के होते। अगली तकरीर जो डायनामिक लीडरशिप यानी पुरअसर क़यादत पाथवे से दी गई थी, उसका उन्वान था तकरीबात और दीगर समाजी मौक़े पे अपनी बर्तरी
یہ ڈیزائن آپ 6 مہینے پہلے پہن چکی ہیں اور اب آپ کی ملازمہ یہ ڈیزائن پہنتی ہے۔ باہتمام تقاریر کا مرحلہ ختم ہوا اور اس کے بعد تجزیات کا مرحلہ شروع ہوا۔ فی البدیہہ تقاریر کی تجزیہ کار تشریف لائیں اور انہوں نے ساری مقررین سے اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے حوصلے جوان رکھیں۔ باہتمام تقاریر کی تجزیہ کار نے پہلی مقررہ کی تقریر کی بے انتہا تعریف کی اور انہیں اطلاع دی کہ ان کے گراں قدر مشورے شاید ان کی اپنی ازدواجی زندگی میں بے انتہا تبدیلی لانے کا باعث ہے۔ لیکن جو دوسری تجزیہ کار تھی وہ شاید مقررہ کا نشانہ بن چکی تھی کسی سماجی تقریب میں، چنانچہ انہوں نے اس مقررہ کو اپنی تقریر 2 دفعہ دہرانے کا مشورہ دیا۔ اب کیونکہ یہ اجلاس اختتام پذیر ہے، چنانچہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ذرا سوچیے، ہم لوگ روزانہ دن میں 8-10 گھنٹے دفتروں میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد گھر آتے ہیں تو ہمارے گھر کی خواتین ہم سے اس ڈر سے بات نہیں کرتی کہ کہیں ہمیں گرا نہ دے۔ ہم اپنی زندگی کو دلچسپ اور رنگین بنانے کا ہر اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اپنے سماجی اور پیشہ ورانہ فرائض سے غفلت بھی برتتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی خواتین سے ایک لمحے کی کوتاہی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ شاید کبھی ہم ان خواتین کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھ سکیں اور ان کا درد محسوس کر سکیں تو اس خفیہ ٹوسٹ ماسٹر کلب برائے بیگمات اور دیگر مظلوم طبقات کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ محترم ٹوسٹ ماسٹر،